प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून 2024 को फिर मन की बात शुरू कर रहे हैं। फिर मन की बात। ये फिर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि वे चुनाव के पहले इसे बंद कर चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को इस पर आपत्ति थी, तो बंद कर दिया। पिछले 10 सालों में वो 100 से ज्यादा एपिसोड इसके बना चुके। लेकिन अब उन्हें चाहिए कि वे मन की बात न करें, क्योंकि ये देश उनके मन की बात सुनने को तैयार नहीं। इस देश ने बहुत कुछ बदलाव देखे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात मान कि जिस मन की बात का पहला कार्यक्रम उन्होंने, उसके बाद 2 नवंबर 2014 को दूसरा प्रसारण किया और गत 30 अप्रैल 2023 को इसका 100वां एपिसोड प्रसारित हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को यह बात समझनी चाहिए कि अब मोदी नाम के शख्स अब वैसे प्रधानमंत्री नहीं है जैसे 2014 या 2019 में थे। अब वे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी हर बात का छिद्रान्वेषण होगा। और प्रधानमंत्री का मन की बात बड़ा ही लोकप्रिय कार्यक्रम बताया जाता है, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बताया जाता है। लेकिन ये लोकप्रिय कार्यक्रम कैसे है? इसलिए है कि दूरदर्शन के सभी भाषाओं के चैनल पर इसका प्रसारण होता है। देश का ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है, देश का क्या दुनिया का ऐसा कार्यक्रम है जो दिखाया जाता है रेडियो पर, लेकिन जनता दूरदर्शन पर देखती है और दूरदर्शन के सभी भाषाओं के चैनल पर देखती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर भी वो आता है, बीजेपी के चैनल पर भी आता है, प्रधानमंत्री मोदी के चैनल पर आता है, पीएमओ के चैनल पर आता है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उस कार्यक्रम को शेयर करते हैं। देश के प्रमुख टेलीविजन चैनल वाले भी खबरों के अकाल में रहते हैं, तो वे भी मोदी जी के मन की बात पूरा की पूरा दिखाते हैं। आप देखिए कि कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो पे कोई कार्यक्रम आ रहा हो और स्कूल में लोग ड्रेस पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर मन की बात सुन रहे हो। पूरे देश की मशीनरी आप लगा देते हैं मन की बात में और जनता मन की बात सुनते सुनते बोर हो गई है। ये बात आप मानने को तैयार नहीं है। इसे शुरू तो किया गया था कि देश के नेता और नागरिकों के बीच सीधा संवाद होगा और प्रधानमंत्री जब बने थे, भारी बहुमत से जीते थे, पहली बार स्पष्ट बहुमत से जीते थे, तो अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया। यह मंथली कार्यक्रम था। कार्यक्रम के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन किया था। 30 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मन की बात का 68वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इसमें जेईई मेंस और एनईईटी यूजी की परीक्षाओं को स्थगित करने से संबंधित मुद्दों पर मोदी जी ने कोई बात नहीं की। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस एक ही कारण से 24 घंटे के भीतर 5 लाख से ज्यादा लोग उनके भाषण को, इस मन की बात को नापसंद कर चुके हैं, डिसलाइक कर चुके हैं। ये वीडियो जो 68वां एपिसोड था मन की बात का, ये भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला वीडियो बन गया था और 12 लाख से अधिक लोगों ने इसे नापसंद किया था। ये एक ऐसा एपिसोड था। इसके अलावा देखिए 27 दिसंबर 2020 को 72वें एपिसोड के दौरान 2020-2021 के भारतीय किसानों के विरोध में भाग लेने वाले किसान जब कृषि कानून के विरोध में आवाज उठा रहे थे, तब प्रधानमंत्री उनकी बातों को दबा रहे थे और इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के मन में भारी नाराजगी थी। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री अपने विचार साझा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखें तो लोग आपको नहीं सुनना चाहते। लोगों ने आपको 400 सीटें नहीं दी, मतलब लोग आपके मन की बात के अनूठे प्रारूप और सामग्री की लोकप्रियता नहीं जानते, वो नहीं चाहते। वे आप भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए मंच की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि लोग आपको अब वैसा पसंद नहीं करते जैसा 2014 में करते। प्रत्येक एपिसोड में वे कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। इस अभिवादन के साथ ये कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था तब क्या हुआ? जब मणिपुर में आंदोलन चल रहा था क्या हुआ? जब खिलाड़ी अनशन पर बैठे थे तब आपने कौन सी महत्वपूर्ण बात की?
आप सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं, पर्यावरण संबंधी चिंताएं जताते हैं, सांस्कृतिक विरासत जताते हैं, राष्ट्रीय महत्व के त्योहारों की चर्चा करते हैं, देश के विकास और कल्याण में योगदान वाली योजनाओं की चर्चा करते हैं, उजागर करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हैं। आप में बहुत एक इंटरेक्टिव स्वरूप कैसा है ये सब जानते हैं, किस तरह प्रायोजिक लोगों को बिठाया जाता है, सवाल बता दिए जाते हैं और फिर उन सवालों पर आप बात करते हैं। इससे देश के लोग आपसे प्रभावित नहीं हैं। ये दूरदर्शन, रेडियो और आपके यूट्यूब चैनल, बीजेपी का यूट्यूब चैनल, प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल, इन सब से लगता है कि आप बहुत लोकप्रिय हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न तो पारदर्शिता है, न जवाबदेही है, न लोकतांत्रिक जुड़ाव है, जिसका प्रतीक ये कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन ये काम नहीं है। आपने जरूर कोशिश की मोदी जी कि इस कार्यक्रम को देश से अलग दुनिया भर का बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए, ये कहा जाए कि ये कार्यक्रम ऐसा है जो दुनिया में बहुत पॉपुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कई भाषाओं में मन की बात उपलब्ध करा दिया, कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिए और 10 साल से आप हर महीने मन की बात करते रहे, लेकिन फिर भी आप देखिए लोग आपकी मन की बात से प्रभावित नहीं हुए। कायदे से होना यह था कि जैसे 14 के मुकाबले 2019 में आपकी सीटें बढ़ी, 2024 में सीटें बढ़नी थी, लेकिन ये नहीं बढ़ी है। तो ये एक सीधा सीधा पैमाना है। दूसरी बात है कि आप जो भी बात कहेंगे, प्रतिपक्ष अब इतना मजबूत है कि वो आपकी हर बात की खाल निकाल देगा। समाज में रहने वाले हाशिए की स्कैनिंग होगी और अब लोकसभा में एक सशक्त प्रतिपक्ष है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए मोदी जी कि यह सशक्त बहुमत आपकी हर चीज को, आपकी हर बात की खाल निकाल देगा और आपके सामने नई चुनौतियां पेश कर देगा। और जो एपिसोड जो आप कहते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है, दूरदर्शन को बहुत विज्ञापन मिल रहे हैं, आकाशवाणी को बहुत विज्ञापन मिल रहे हैं, यहाँ तक कि इस कार्यक्रम में आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी अपने साथ ले आए, सब कुछ हुआ, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि लोग आपको सुनना नहीं चाहते। अब आप अपने मन की बात अगर करेंगे तो आपके मन की बात लोग उस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे जैसी आप अपेक्षा करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मन की बात करना ही चाहते हैं तो करके देख लीजिए, उससे कैसा प्रतिसाद मिलता है। प्रतिसाद के अलावा एक बात और है कि अब जो प्रतिपक्ष है वो किस तरह आपकी हर बात की खाल निकालेगा, इस बात से आप वाकिफ हो जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप मनमोहन सिंह जी की तरह बिल्कुल बयान ना दें, लेकिन बयान देने के लिए अब लोग कहेंगे कि आप मन की बात में कह रहे हैं, संसद में क्यों नहीं कहते। संसद में जो मुद्दे उठाना चाहिए वो आप मन की बात में उठाते हैं, और प्रतिपक्ष पर हमला करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आप जानते ही हैं कि बहुत मुश्किल होगी। आज मेरे इस कार्यक्रम में